जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि अपन किसी भी विचारों को अपने साथ कितने समय तक कैरी करते हैं और उससे हमारे मन पे किस प्रकार का असर होता है। अगर वे विचार सकारात्मक है तो वो किस प्रकार से हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, और यदि वे नकारात्मक है तो किस प्रकार से हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक समय की बात है, दो मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु, जो पहाड़ों में रहते हैं, तिब्बत, नॉर्थ ईस्ट इस इलाकों में। दे आर वेरी फिजिकली कैपेबल बिकॉज उनके जो मठ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट्स पे होते हैं, और वो लोग हर अपनी बेसिक नीड्स के लिए, खाने का सामान, पानी, ये सब के लिए बहुत हाइट से नीचे आते हैं और रोज़ लेके जाते हैं, और वो ब्रह्मचारी का पूरा पालन करते हैं। तो उनके गुरुजी की एक शिक्षा दी हुई होती है कि उन्हें स्त्री से दूर रहना है ताकि उनकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। तो एक बार मॉन्क और दो मॉन्क अपने एक साथ जा रहे होते हैं। तो जो उसमें एक सीनियर होता है और एक अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हुए होते हैं। वो दोनों दीक्षा लिए हुए होते हैं गुरुजी से कि हमें स्त्रियों से दूर रहना है। आगे से वो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी रास्ते के अंदर नदी आ गई होती है, और उस नदी से पार करने का सामर्थ्य एक सामान्य व्यक्ति में नहीं होता है, क्योंकि उसका बहाव बहुत तेज़ होता है। वहाँ एक महिला होती है जिसको कि रोड उस नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होता है, बिकॉज उसका विलेज उस तरफ होता है और वो इधर फंस जाती है। मुझे आप उस वहाँ पार करवा दो। तो वो जो छोटा वाला शिष्य होता है वो बोलता है कि हम लोग इसको पार नहीं करवा सकते, क्योंकि गुरुजी ने हमें मना किया है कि हम लोग किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो लेकिन वो बार बार मिन्नतें करती है, रिक्वेस्ट करती है। तो जो उनमें से बड़ा शिष्य होता है वो उस महिला को उठाता है, अपने कंधे पे लेता है और जल्दी से पूरी नदी का बहाव को पार करके दूसरी तरफ आ जाता है। उसके पीछे पीछे छोटा शिष्य भी नदी का बहाव पार करके पीछे आ जाता है। वो दोनों क्रॉस करके आते हैं, वो उसको वहीं उतार देता है और वो दोनों लगातार चलने लग जाते हैं। लेकिन जो छोटा वाला शिष्य होता है उसके दिमाग में बार बार बात घूमती रहती है कि जब हमको गुरुजी ने मना किया है कि हमें किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करना है, तो ये इतने सीनियर भिक्षु होने के, बौद्ध भिक्षु होने के बावजूद इन्होंने स्पर्श क्यों किया। उसके मन में ये विचारों का मंथन कहीं अलग अलग दृष्टिकोण से चलता रहता है। कहीं इनका मन तो नहीं बदल गया, कहीं ये ग्रस्त तो नहीं होना चाह रहे हैं, क्या इनके मन में कुछ ऐसा तो नहीं आ गया। इस तरह के विचारों का एक बहुत बड़ा समंदर उनके मन में हिलोरे खाने लगता है, और अंततः मठ में पहुंचने से पहले उनका ये हिम्मत जवाब दे जाती है, और वो इंस्टेंटली अपने सीनियर बौद्ध भिक्षु से पूछ बैठते हैं कि आप मेरे से बड़े हैं और मेरे से ज़्यादा समय से इस मठ में हैं, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा मत मानना। आपने उस स्त्री को अपने कंधे पे उठाकर क्यों नदी पार करवाया? तो दूसरे बौद्ध भिक्षु ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो, मैंने तो उसको उठाया था, उस नदी के एक किनारे से दूसरे किनारों पे छोड़ दिया, लेकिन तुम तो उसे अपने मन में बिठाकर मठ के बाहर तक ले आए। तो हमेशा चीज़ें हमेशा वैचारिक होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने विचारों किस प्रकार से कैरी करते हैं। क्योंकि जो बड़े वाले शिष्य ने उस स्त्री को अपने कंधे पे धारण किया था, वो केवल फिजिकली एक केवल नदी पार करवाने तक था, बौद्ध को समर्पित था और उसके बाद भी समर्पित रहा। लेकिन इस सब के बीच में जो नया शिष्य था, उनका बौद्ध भिक्षु था, वो उस नदी के स्टार्ट होने से लेके मठ तक उस औरत को अपने विचारों में धारण करके लेके आ रहा था, उसके बोझ को उठाए जा रहा था। तो ये जो विचार होते हैं, ये आदमी का निर्माण करते हैं। आपके हाथ पांव मस्तिष्क सबका एक जैसा होता है, आप इनको लेके इसमें किस तरह के विचार रखते हैं, यही आपको बनाते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मेरे हिसाब से काफ़ी प्रेरणादायक है, और होपफुली यू कैन वर्क ऑन योर इमोशंस एंड थॉट्स। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।